अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल में सब कैसे होंगे। ठीक है, आज हमें चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, इससे पहले जितना भी चैप्टर है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज के वो आज हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज कौन सा है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पर 6। ठीक है, इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक एक एमसीक्यूज सॉल्व करके बताऊँगी मेरा बेटा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, फर्स्ट वाला 5.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पर 6, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5.2 हम एज इट इज़ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पर 6 है ना, तो हम 1 और आगे इसके आगे ना हम 6 ज़ीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपने मेरा बेटा क्या करना है कि 5.2 को मल्टीप्लाई करवाना है इससे। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा 52 0 0 0 0 0। ठीक है, आपने कैलकुलेटर के थ्रू इससे आपने इसको क्या करवा देना, मल्टीप्लाई दोनों को करवा देना, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो 5200 आगे कितने 5 जीरो हैं, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड कौन सा, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। इसकी हमें क्या लिखनी है, साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। साइंटिफिक वाले की हमने क्या लिखनी है मेरा बेटा, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, किसकी लिखनी है, 0.00034 की। यानी कि ये पॉइंट हमारे पास इधर है, इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 3.4 हो गया। कितने डिजिट मूव होगा, 1 2 3 4 डिजिट मूव हुआ ना, तो 10 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पर 4। यहाँ पे मेरा बेटा हम माइनस का साइन लगेंगे, क्योंकि जो हमारे पास वो पॉइंट है वो इस तरफ मूव हुआ। ठीक है, जब हमारे पास पॉइंट इस तरफ मूव होगा तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, साथ में माइनस का साइन आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 3.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पर -4, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। देन द बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज, कॉमन लॉगरिथम की हमारे पास बेस क्या होती है, ये हमने इधर यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, द बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज 10। ठीक है, तो आपने मेरे बेटा यहाँ पे 10 पे ऑप्शन लगा देना है। देन हमारे पास है log 2, ये वाला हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, log की बेस 2 एंड 2 3। यहाँ पे मेरा बेटा हम कौन सा लगाएंगे, पावर ला लगाएंगे। पावर ला हमें क्या कहते हैं कि जो इसका एक्सपोनेंट है वो हमारे पास log से पहले आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 log 2 एंड 2। ठीक है, एक बात मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि जब हमारे पास log की बेस और log के जो सामने वैल्यू हो वो दोनों सेम हो, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसकी जगह हम इस सब की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 3 1 था 3। तो 4 वाले का राइट ऑप्शन क्या है, हमारे पास 3 है। ठीक है, log 100 हम फाइंड करते हैं, log 100। ठीक है, 100 को मेरा बेटा हम फैक्टराइज करवा देते हैं, 100 10 10 द 100 10 1 द 10। ठीक है, तो log 10 2 टाइम्स हमने किया तो फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे भी मेरा बेटा हमारे पास क्या लगेगा, पावर ला लगेगा। 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट है ना, तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, log से पहले आ जाएगा, तो 2 log 10 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास log की बेस ना हो तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी बेस 10 है। यहाँ पे भी हमारे पास बेस और जो log के सामने वाली वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो इसमें ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो log की अगर बेस और हमारे पास जो उसके सामने वाली वैल्यू होती है वो सेम हो तो किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो 2 इस सब की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 2 1 द 2, तो इसका राइट ऑप्शन मेरा बेटा हमारे पास क्या आता है, 2 आ जाएगा। ठीक है, देन हम ये वाला सॉल्व करते हैं, इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200। ठीक है, ये वाली log की इन्होंने वैल्यू हमें दी हुई है एंड हमने इस log की वैल्यू फाइंड करवानी है। ठीक है, ये हमारे पास log दिया मैंने, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 200 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा log मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें फाइंड करनी चाहिए। ठीक है, हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं और दूसरी हम क्या करते हैं, मेंटीसा फाइंड करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास 2 ही है। ठीक है, 2 जीरो ने खुद से लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मेंटीसा हमारे पास क्या आएगा, ये मेंटीसा। ठीक है, ये वाला इसका मेंटीसा 0.3010। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, इसका हमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इट्स मीन ये कहाँ पे, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करवाएंगे। तो कितने डिजिट मूव हुआ है, 2 डिजिट मूव हुआ है, तो कितना आएगा इधर, कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा, 1 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2 आएगा। पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हुआ है तो पॉजिटिव में इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब मेरा बेटा हम log फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, log को फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करवा देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या 2 और मेंटीसा हमारे पास क्या 0.3010, दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2.3010। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 2.3010। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपना 7 नंबर एमसीक्यूज करते हैं। 7 में बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, log 0। ठीक है, 0 हमारे पास 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप कैलकुलेटर के थ्रू भी करें तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आता है, अनडिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते।
log 10,000 फाइंड करना है, ठीक है, log 10,000, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने जीरो है, 4 जीरो है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log 10 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ला लगेगा, पावर ला लगेगा, ठीक है। एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, log से पहले आ जाएगा, तो 4 log 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही है, मैंने आपको क्या बताया था, जिस log की बेस ना दी हो उसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। अब यहाँ पे बेस और जो log के सामने वाली वैल्यू हो क्या सेम है, तो इट्स मीन क्या, जब हमारे पास log की बेस और उसके जो सामने वाली वैल्यू हो वो सेम हो तो वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होती है। आपको ये चीज़ें रट गई होंगी अब तो, ठीक है। तो हम इसको 1 के इक्वल कर लेंगे। 4 1 द 4 होता है, तो इसका राइट ऑप्शन मेरा बेटा क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, सी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब मेरा बेटा log 5 प्लस log 3 हम देख लेते हैं, 8 ऑप्शन, 8 MCQ उसको हम सॉल्व करते हैं। log 5 प्लस log 3, फर्स्ट ला था लास ऑफ लॉगरिथम का प्रोडक्ट ला, ठीक है। प्रोडक्ट ला हमें क्या कहता है कि अगर ये हमारे पास ऐड हो रहा हो तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। प्रोडक्ट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई को कहते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा हम लॉग लिखेंगे एंड 5 और 3 को क्या कर देंगे मेरा बेटा, प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लॉग एक दफ़ा आ गया, 5 3 क्या आ गया, 15 आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, log 15। तो वो कहाँ पे दिया हुआ है, डी इसका राइट ऑप्शन आ गया, ठीक है। एंड देन हमारे पास इसका, ठीक है, सारे ऑप्शन हो गए सॉल्व। 10 हमारे पास इसका लास्ट ट्रैक है, ठीक है। 3 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 10 इसका लास्ट MCQ है। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए मेरा बेटा मैंने आपको एक फार्मूला याद करवाया था, log, ठीक है। इधर इसकी क्या आएगी, बेस आएगी, इधर हम इसका क्या लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, एंड देन इक्वल के बाद हम इसका क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। ये फार्मूला तो आपको याद है ना, हमने इसको एक्सरसाइज में अप्लाई किया था। अब हमारे पास उन्होंने क्या हमें दी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म उन्होंने हमें दी हुई है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 3 4 इज इक्वल टू 81, ये उन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द लॉग लिखेंगे, बेस में बेटा इसकी क्या है, बेस इसकी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 दे देंगे। रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, जो इक्वल के बाद आता है उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास इक्वल के बाद क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, वो लिख देंगे। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होता है, जो पावर होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, ठीक है। तो हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया, log की बेस 3 81 इज इक्वल टू 4, ठीक है। log की बेस 3 81 इज इक्वल टू 4, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी। आज हमने इसके 10 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो वीडियो को पोस्ट करके दें, फिर भी समझ नहीं आती तो मेरा पार्टनर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप जो वहाँ पे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर सेंड करूँगी, ठीक है। आपको बता भी दूँगी, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना सारा चैप्टर जो रह गया आपका वो भी कंप्लीट कर ले, नोट्स साथ साथ बनाते जाइए ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।